शीतल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? कुछ लोगों के खिलाफ नहीं, बकायदा शिंदे सेना के अधिकृत उम्मीदवार रेखा राम यादव जी और जो उनकी गुंडागर्दी वाली टीम है जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उनका देवर दीनानाथ यादव और अनेक जन हैं जिन पर एफआईआर हुई है, मारपीट की हुई है। घर में घुसने के बाद घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटने की हुई है। ये बहुत दुखद समाचार भी है और एक घटना भी है। आज ये मेरा छठा इलेक्शन है। कभी इलेक्शन में ये दादागिरी गुंडागर्दी देखी नहीं गई। मतदाता के पास, जनता के पास हम वोट मांगने जाते, मारा मारी करने नहीं। जिस झंडा हम प्रचार के लिए यूज करते हैं उसी झंडे से के डंडे से पीट पीट कर मारा है। आज मुद्दा बहुत छोटा है कि कोई वहां पे गया था उस एरिया में शौचालय जाने और उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास मत करो, थोड़ा दूर करो, महिलाएं हैं। सुनने में यही आ रहा है और मेरा बात भी हुआ किसी आई विटनेस से, लेकिन एफआईआर सरकार ने ठंडा करवा दिया है। महिलाएं थी, महिलाओं को भी हाथ लगाया गया, पर यह सारा एफआईआर में लगाया नहीं गया है। आज चुनाव आयोग सिर्फ चूना लगाकर बैठा है और अंधा कानून हो गया है। आज जब प्रचार फेरी रहती है तो हमारे साथ 4 चुनाव आयोग के और 4 पुलिस के लोग रहते। इनकी प्रचार फेरी में क्यों नहीं थे? वो अगर वोट मांगने के लिए उस घर में गए थे तो चुनाव आयोग के लोग क्या सो रहे थे? पुलिस अधिकारी सो रहे थे। प्रत्याशी उस कोने पर खड़े थे, नाके पर रास्ते के, वो भी सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा भी हस्तक्षेप किया नहीं और पूरा रास्ता गली मार मार कर दादागिरी और गुंडागरी कर कर उस परिवार को निकाला गया है। आज मेरी चुनाव आयोग से यह मांग है कि इलेक्शन आज आपको चाहते डेमोक्रेटिक तरीके से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या दादागिरी से हो। आज आपने इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी 10-11 ऑफेंडर्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आधे से ज्यादा बाहर के लोग हैं, इस वार्ड के भी नहीं है, उन पर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस है। ऐसे लोगों को इलेक्शन तक बाहर रखना चाहिए। अगर सुकायदा और सुव्यवस्था बनाने में सच्ची सरकार का और इलेक्शन कमिश्नर का मंशा है तो ये सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इलेक्शन होने तक सबको बाहर दिया रखा जाए। शीतल जी, उनका कहना है कि चुनाव के साथ खड़ी है। शिंदे गुट के प्रत्याशी का कहना है वो एक तरफा जीत रहे, वो जो भी है, तो मारा पीटी करने की क्या जरूरत है? तुमको इतनी चिढ़ क्या आ गई? अगर समझो जनता जनार्दन होती है, अगर समझो गलती से उसके मुंह से कुछ निकला भी होगा, जो नहीं निकला है उनके घर में घुसा गया है तो कोई भी चिढ़ेगा। औरतें रहती है घर में कोई घुसेगा तो चिढ़ेगा। लेकिन अगर तुम जीत रहे हो, चुपचाप भाई निकल सकते थे। तुम्हें चिढ़ कैसी, तुम्हें डर कैसी? यही चिढ़ और डर है ना गलतियां कराता है, जो ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, जनता का प्यार देखने को मिल रहा है। किस तरह आप अपनी जीत को देखते हैं और जनता अपनी परेशानियों को किस तरह, क्या परेशानियां जो आपके सामने रख रही है? जब हम लोग घूमते हैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जनता को हमसे बात करने का, हमें अपना दुख दर्द बोलने का। लेकिन अगर दबंग और दादागिरी वाले लोग हो, अगर बाउंसर लोग हो तो नहीं हो पाता है। लेकिन इससे मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे साथ आम जनता है, तो जो इश्यूज मैंने हमेशा कहा कि 2012 तक मैं यहाँ नगर सेवक थी, जैसी गली आज उस 2012 में थी आज भी वही है। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि सांसद आपका, विधायक आपका, नगर सेवक एक पार्टी का, गणपत पाटिल नगर जैसा जो मोहल्ला बस्ती है वो 10 साल 13 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी क्यों है? शीतल मात्रा ने पहली बार शौचालय बनाया, पानी लगवाया, ट्रांसफार्मर लगवाया, उसके बाद उस 3 चीज का कंटिन्यूएशन के अलावा आज तक कुछ हुआ नहीं है। मामूली सी चीज है स्लम डिक्लेयर, कायदे से हिसाब से 2000 और 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना ये लागू क्यों नहीं हुई है? स्लम डिक्लेयर के लिए जो पेपर है
सर्वे हो गया, सब सबमिट कर चुके हैं, लेकिन इनकी मंशा लोगों को सुधारना नहीं, उनको बर्बाद करना है, बिल्डरों का फायदा करना है। जो पूरी बंबई में चल रहा है, हर स्लम, हर बस्ती बिल्डरों को बेची जा रही है। शुक्ला कंपाउंड बिना नोटिस के तोड़ा गया, केतकीपाड़ा पे बुलडोजर आता है। हमारे सांसद ने कहा है उत्तर मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करेंगे, इसका मतलब क्या? और बकायदा अपने भाषण में कहा है गणपत पाटिल नगर को मुंबई से बाहर निकालेंगे। इनका क्लैरिफिकेशन तो आज तक भैया दिया नहीं आपने। स्लम मुक्त करना चाह रहे हो तो एसआरए कराओ, उसके लिए स्लम डिक्लेयर करो। ये सब छोड़कर 30 साल से मैं जहां से देख रही हूँ गणपत पाटिल नगर जो का त्यों है।